हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे मिनिमम सम पार्टीशन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं हमें एक एर नाम का एरे एन साइज का नॉन निगेटिव इंटीजर जिसमें होगा गिवन होगा और हमें गिवन एरे के एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जो दोनों ग्रुप में एलिमेंट आएंगे उनका सम मान लीजिए इस ग्रुप का S1 है और इस ग्रुप का S2 है और इस S1 S2 का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा S1 माइनस S2 इसी को हमें मिनिमाइज करना है इस प्रॉब्लम में और जो मिनिमम वैल्यू होगा उसे ही एज ए आंसर रिटर्न करना है। इस बातों को बेटर वे में समझने के लिए आइए यहाँ पर एग्जांपल फर्स्ट देखें। यहाँ पर हमें एरे के एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। यदि आप इस एरे को इस तरीके से पार्टीशन करें जिसमें पहले सबसेट में हमारा एलिमेंट 1, 5 और 6 को रखें और दूसरे सबसेट में सिर्फ 11 को रखें तो आप देख सकते हैं सम हमारा सबसेट फर्स्ट का 12 आया है और सबसेट सेकंड का 11 आया है और इस दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस करें तो वो 1 आता है, इसीलिए 1 आउटपुट किया गया है। ये मिनिमम सबसे कैसे है ये हम आगे समझेंगे। सिमिलर वे में यदि एग्जांपल 2 को देखें तो हमारा एरे के एलिमेंट कुछ इस तरीके से गिवन है। यदि इस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करें तो हम पहले सबसेट में 1 को रखे हैं और दूसरे सबसेट में 4 को रखे हैं और एब्सोल्यूट डिफरेंस इस दोनों सबसेट का सम का करें तो आप देख सकते हैं 3 आएगा और इसीलिए 3 आउटपुट किया गया है और ये आप तो ऑब्जर्वेशन से भी देख सकते हैं सबसे मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस पॉसिबल है। अब यदि इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट आप देखें तो यहाँ पर n इंटू सम ऑफ एरे एलिमेंट का मैक्सिमम वैल्यू 10 टू पावर 6 हो सकता है और एरे के एलिमेंट मैक्सिमम 10 टू पावर 5 वैल्यू अचीव करेंगे और इसे हमें सॉल्व करना है कुछ इस टाइम कम्प्लेक्सिटी में और इस गिवन स्पेस में। तो चलते हैं अब इस प्रॉब्लम के लिए लॉजिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गिवन एरे का यदि n साइज है तो टोटल सबसेट जो पॉसिबल होगा 2 का पावर n सबसेट पॉसिबल है और इस एग्जांपल फर्स्ट के लिए टोटल सबसेट जो होंगे वो 2 टू पावर 4 होंगे जो कि 16 और वो सबसेट आप देख सकते हैं किस तरीके से है। अब यदि आप इस गिवन सबसेट के एलिमेंट का सम देखें तो हमारा सम 1 वेरिएबल में हमने स्टोर किया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस सबसेट का सम 17 है तो यहाँ पर हमने 17 रखा है। अब यदि आप से कोई ये पूछे कि एक सबसेट में एलिमेंट ये सब है और उनका सम 17 है तो दूसरे सबसेट जो पॉसिबल है उनका सम कितना होगा, तो वो आई थिंक आप इजीली बता सकते हैं कि टोटल जो एरे के एलिमेंट का सम होगा उसमें यदि इस गिवन सबसेट के सम को माइनस कर दें तो वो हमारा सेकेंड सबसेट का सम आएगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं टोटल सम हमारा गिवन एरे का 23 है और सम 2 का वैल्यू टोटल सम में माइनस करना होगा हमें सम 1 को क्योंकि रेस्ट एलिमेंट हमारा दूसरे सबसेट का ही पार्ट होगा और हर एक केस के लिए हमने सेकेंड सबसेट का सम जो होगा वो हम सम 2 वेरिएबल में लिखा है। अब यदि आप यहाँ पर देखें तो प्रॉब्लम में हमें इस गिवन सम 1 और सम 2 के एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होंगे उन्हें ही मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पर हम हर एक केस के लिए एब्सोल्यूट डिफरेंस जो होगा वो फाइंड किए हैं और सबसे मिनिमम आप देख सकते हैं 1 है इस केस में तो इसीलिए इस एग्जाम्पल का 1 आउटपुट किया गया था। अब यदि आप यहाँ पर अब आप ये देखें कि हमारा प्रॉब्लम सिंपली इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है कि इस प्रॉब्लम में हमें सिंपली जो टोटल सबसेट है उन्हें ही जनरेट करना है और उनके सम को फाइंड करना है और ये काम हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि हर एक एरे के एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, या तो गिवन सबसेट के एलिमेंट में वो पार्टिसिपेट करे या फिर उसमें पार्टिसिपेट ना करे। मतलब यदि इस गिवन ग्रुप का सम ऑफ एलिमेंट सम है तो उसमें गिवन एलिमेंट मान लीजिए 6 का हम देख रहे हैं तो 6 को या तो इसमें आप ऐड करें या एक चॉइस है 6 को ऐड ही ना करें
इस सबसेट में, और सिमिलर वेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सबसेट जनरेट हो जाएगा। पहले हमने यहाँ पर कोई एलिमेंट का सिलेक्शन नहीं किया है, उसके बाद हमने 1 को अपने सबसेट में रखा है और उसके बाद हमने फिर 6 को रखा है। मतलब इसमें इस दोनों में अब 6 एक बार रहेगा और एक बार नहीं रहेगा। यदि आपके पास ये सबसेट आया है, अब 6 इसमें रहे और ना रहे, यदि जिस टाइम रहता है उस टाइम हमारा सबसेट जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, और जिस टाइम नहीं रहेगा उस टाइम हमारा सबसेट ये रहेगा। और टोटल पॉसिबल 4 होंगे सबसेट जो इस तरीके से जनरेट हो रहे हैं। तो ऐसा ही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम में। उसके लिए हमने एल्गोरिथम इस तरीके से फॉलो करना है। सबसे पहले हमें टोटल सम फाइंड करना होगा गिवन एरे के हर एक एलिमेंट का, और उसके बाद टोटल सबसेट जो पॉसिबल है उसे जनरेट किए हैं और उनका सम हमें चाहिए, तो हम सम ही जनरेट करेंगे। और सम 1 यदि मिल जाएगा तो सम 2 इजिली मिल जाएगा, और एब्सोल्यूट डिफरेंस भी इजिली हम बना सकते हैं। और जिस टाइम हमारा टोटल सबसेट जनरेट हो जाएगा, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा फिर सबसेट में ऐड करने के लिए, उस टाइम हम जो एब्सोल्यूट डिफरेंस अब तक आया है सम 1 और सम 2 का, उसे अपने आंसर जो बनाएंगे उसमें कंपेयर करेंगे और जो मिनिमम वैल्यू होगा उसे स्टोर करेंगे। तो चलते हैं इसी बातों को अब हम कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम इस प्रॉब्लम के लिए रिकर्सिव कोड डिस्कस करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग का लगे तो उस प्रॉब्लम में आप सिंपली सबसे पहले रिकर्सिव कोड अपने माइंड में सेट करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, और उसके बाद आप मेमोराइज करना स्टार्ट करें तो आप इजिली कर पाएंगे। और डायरेक्टली इटरेटिव वे में आप जाइएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हमने रिकर्सिव कोड यहाँ पर डिस्कस किया है। यहाँ पर हमने मिनिमम डिफरेंस फंक्शन गिवन है उसे ही कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम इस फंक्शन में आते ही एक टोटल सम वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है, और इसमें हम गिवन एरे के हर एक एलिमेंट के वैल्यू का सम स्टोर करेंगे। और उसके बाद इस कोड को अभी आप मत देखें, सबसे पहले हम रिकर्सिव कोड देखते हैं, और फिर एक फंक्शन f को हमने कॉल किया है और उधर से जो वैल्यू आएगा उसे ही रिटर्न करेंगे। इस रिकर्सिव फंक्शन f में हमने गिवन एरे को पास किया है और एक इंटीजर 0 पास किए हैं जो कि इंडेक्स हमें बताएगा गिवन एरे जो है उसका, और उसको हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे। और उसके बाद जो टोटल सम हमने कैलकुलेट किया है उसको पास किया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर 0 हमने पास किया है जो कि अब तक जो हमारा सबसेट है उसका सम रखेगा, और डीपी पास किया है, अभी इसको आप इग्नोर करें। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये फंक्शन यहाँ पर f है, इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर 2 कॉल लगाए हैं गिवन f फंक्शन को, और f1 f2 वेरिएबल में स्टोर किए हैं जो वैल्यू आएगा। और फंक्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडेक्स को हमने इंक्रीज किया है दोनों प्लेस पर। टोटल सम हमारा दोनों जगह सेम रहेगा, एरे भी सेम रहेगा, सिर्फ चेंज होगा तो ये सम में हमारा ये कहा गया है कि एरे के आईडीएक्स पोजीशन पर जो वैल्यू है उसके पास 2 चॉइस है, इसीलिए हम 2 बार इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसमें एक बार हमने सम में ऐड कर दिया है एरे ऑफ आईडीएक्स और एक बार ऐड नहीं किया है, और ये डीपी तो अभी आप इग्नोर करें, चाहे तो आप इसे भी समझ सकते हैं। डीपी जो था यहाँ पर एक्सेप्ट किए थे उसे ही हम सिंपली पास किए हैं, तो कोई चेंजिंग ही नहीं। अब यदि इस फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो हमारा सिर्फ चेंज हो रहा है तो आईडीएक्स और सम, 2 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, और हमारा कंट्रोल सिर्फ आईडीएक्स पर हो सकता है क्योंकि आईडीएक्स ही एरे के बॉन्ड से बाहर जाएगा। और उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आईडीएक्स हमारा एरे के बॉन्ड से तो बाहर नहीं है। यदि बाहर चला जाता है उस टाइम हमारा जो सम होगा टोटल सम में माइनस करेंगे सम को तो एक दूसरे सबसेट का सम आएगा, और सम तो हमारा गिवन सबसेट जो जनरेट करना चाह रहे हैं उसका सम है, और इस दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस यदि हम ले ले तो वही हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट होगा, और वो मिनिमम हमें मिनिमाइज करना है इसको। तो उसके लिए हम यहाँ पर जब इस f1 और f2 को वैल्यू एक्सेस फाइंड कर रहे हैं उस टाइम हमें रिटर्न करना होगा मिनिमम वैल्यू। इस दोनों का जो मिनिमम आएगा तो वही यहाँ पर मैथ.min ऑफ f1 f2 रिटर्न कर दिए हैं। अब यदि यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमारे कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी 2 का पावर n होगा।
लेकिन हमें सॉल्व करना है इस कम्प्लेक्सिटी में। इसके लिए आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमारा इस एफ फंक्शन में दो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, तो इसके लिए हमें 2 डायमेंशनल डीपी चाहिए। जितना नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज होंगे उतने डायमेंशन का हमें डीपी का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि डीपी हमारा मेमोराइज करता है, बार बार इस फंक्शन एफ को कॉल होने से रोकेगा यदि हम गिवन चीजों को पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, और गिवन पहले चीजों को हम उस डीपी के जो कंडीशन है उस पर स्टोर करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन एफ को कॉल करने से पहले डीपी इनिशियलाइज किए हैं, कितने साइज का रिक्वायरमेंट होगा डीपी, तो वो हमारा इस फंक्शन से ही यहाँ पर पता चलेगा कि आईडीएक्स का रेंज कितना है। आईडीएक्स का रेंज हमारा एन तक है, तो एन डायमेंशन का पहला होगा और दूसरा हमारा टोटल सम प्लस 1 डायमेंशन का होगा, क्योंकि दूसरा हम सम पे लगाना चाह रहे हैं और सम का रेंज टोटल सम से एक ज्यादा होगा, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो इसीलिए +1 हमने यहाँ पर किया है। और फिर इस डीपी के हर एक वैल्यू को हमने -2 से इनिशियलाइज किया है। मतलब ये हमें बताएगा कि जिस टाइम हमारा -2 है डीपी में, उस टाइम हम उस आई और जे के लिए हमने डीपी को कैलकुलेट नहीं किया है, मतलब उस स्टेटस को हमने अभी तक फाइंड नहीं किया है। और जिस टाइम हम इस F1 F2 को कॉल करने जाएंगे उससे पहले ही हम चेक कर लेंगे कि क्या हमारा डीपी ऑफ आईडीएक्स और सम जो है उसमें हम फाइंड कर चुके हैं उसके लिए वैल्यू। उसके लिए यदि फाइंड कर चुके होंगे तो नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए उस पोजीशन पर वैल्यू, और यदि ये कंडीशन आता है तो हम रिटर्न कर देंगे उस वैल्यू को, जो वैल्यू डीपी ऑफ आईडीएक्स ऑफ सम पर स्टोर है। और जिस टाइम ये दोनों काम हम कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हमें स्टोर भी करना होगा डीपी में, तो डीपी ऑफ आईडीएक्स और सम के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये मैथ डॉट मीन ऑफ F1 F2 आंसर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम डीपी में स्टोर कर देंगे और इससे हमारा कोड का कम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगा। तो इस कोड को अब सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल टेस्ट केस पास किया। तो अब चलते हैं C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी हमने सिमिलर वेज में लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमने मिनिमम डिफरेंस फंक्शन ही कंप्लीट किया है। उसके लिए f फंक्शन हमने लिखा है जो कि सिमिलर तरीके से वर्क करेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कोड को भी सबमिट करके देखते हैं इस लैंग्वेज में और देखते हैं कि इसमें हमारा रन करता है और कितना फास्टर है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी हमारा रन किया और 0.15 टाइम टेक किया, तो ये कोड हमारा इसमें बेस्ट है। अब यदि इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो वेक्टर का डीपी का साइज हमने बनाया था उतना टाइम्स लूप यहाँ पर रन करेगा और उसके बाद ये एफ फंक्शन भी डीपी यूज करने के बाद उतना ही टाइम रन कर सकता है। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा n इंटू टोटल सम जो है वो हो जाएगा, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो आप देख ही सकते हैं हमने n इंटू टोटल सम ही यूज किया है, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारा कुछ ये हो जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। और आप चाहे तो इस कोड को इटरेटिव फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर हमने रिकर्सिव वे में लिखा है, और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।